समाज पार्टी संस्थापक भीम आर्मी आप आए और अपना जोशीला संबोधन यहाँ उपस्थित जनमानस को देने का काम करें। आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी आजाद। इसे नीचे कर लीजिए और बैठ जाइए। समय हम पे थोड़ा सा कम है क्योंकि हमें तीरथ जाना है, तो बहुत कम समय में हम आपके बीच बात रखेंगे। तो चाहूंगा कि आप लोग जो है शांति सुने। वो मेरे गुरु के साथ रहे, मैं उनका सम्मान करता हूं, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी, जो हरियाणा की जान शान भी है। देखिए, चीजें बड़ी साफ है। जो अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे नहीं चलता वो अपनी दुर्गति का खुद जिम्मेदार होता। और ये बात मैं तमाम हरियाणा के लोगों को कह रहा हूं, बड़ौदा की धरती से। मेरे सामने बैठी बड़ौदा और हरियाणा की महान जनता, हमारे सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें। सर छोटू राम ने कहा था कि जमींदारी छोड़ो, सरकारी नौकरी पकड़ो। उसके पीछे उनकी दूरदृष्टि थी। उन्होंने कहा कि मंडी और पाखंडी से बच के रहना, लेकिन हमारे लोगों ने नहीं माना। आज जो सरकारें हैं वो मंडी और पाखंडी वालों की है। मंडी समझते हैं व्यापारियों की, पूंजीपतियों की, गरीबों की सरकारें नहीं है। और पाखंडी जो धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे छल करके वोट लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये मैंने नहीं कहा, ये देश के बड़े नेता, भारत के गौरव सर छोटू राम जी ने कहा। बुरा यह है कि हमारे लोग जानते हैं, मानते नहीं है, उनके दिखाए रास्ते में नहीं चलते हैं। आज जो किसान अध्यादेश जो बिल पास हुआ, वो बिल इसलिए पास हुआ क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है। अगर यहां से हमारे आदरणीय एक भी साथी जिम्मेदार वहां होता तो मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होकर अभय सिंह चौटाला के परिवार का एक भी आदमी वहां होता तो जवाब मांगता। लेकिन ये चुनाव है, ये तो आते और जाते रहेंगे। लेकिन जब आदमी गलती करता है तो बाद में पछताता है, कुछ नहीं बचता। मैं यहां इसलिए आया कि जब मेरी भाई अभय सिंह चौटाला से बात हुई तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का एक सपना था कि सामाजिक भाईचारा मजबूत हो, और सामाजिक भाईचारा मजबूत होगा तो पूंजीपतियों की राजनीति खत्म हो जाएगी, गरीबों की, कमजोरों की, दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की राजनीति शुरू हो जाएगी। और यही हमारा सपना। उन्होंने मुझसे भी कहा कि भाई मैं जवान वाला हूं। और देखिए, आप किसान लोग हैं ज्यादा यहाँ। किसान अपनी जब फसल बोता है ना तो बीज बहुत देखभाल के लाता है और बीज से पता लगा लेता है कि फसल कैसी होगी। इतने तमाम तरह के विकल्प हैं, आपको नहीं पता कि आपका बीज कौन सा है, कौन आपके लड़ाई लड़ रहा है। अगर ऐसे धोखा खाते रहोगे तो फिर धोखे में रहोगे। इन्होंने कहा कि भाई जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था ना, तमाम नेता जो है राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से बात कर रहे थे, और मैंने समाज के बीच जाके कहा कि राजनीति बाद में, पहले समाज है। जहां मेरे भाइयों का खून गिरेगा, पसीना गिरेगा, वहां पे सिर्फ चौटाला खून देने काम करेगा। मेरी तो पहचान ही आंदोलनकारी है, राजनीतिकारी नहीं है। जो व्यक्ति अपने समाज के साथ खड़ा होता है ना, समाज को उसका हाथ पकड़ना चाहिए। अगर उस समय भाई ने भी राजनीति की होती तो यहां दुर्दशा बहुत बुरी होती। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं आरक्षण से लेकर तमाम अधिकारों की लड़ाई रोज लड़ता हूं। आपका बीज बहुत मजबूत, और वो बीज है जो भी आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार को जवाब दे रहा है, जेल काट रहा है, लड़ रहा है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन आप
किन की बातों में आ रहे हैं? वो जो हमेशा अपनों को चलते आए, कौन सी भारतीय जनता पार्टी? उनके झूठे वादे तमाम नौजवानों से कहते कि रोजगार देंगे, दिया? जिन्हें दिया मेरा हाथ उठा के बता दो। इस पंचायत में आज समाज के हम पहुंचे हैं, कह रहे थे महंगाई हटाएंगे, हटाई? कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। आप किसी दफ्तर में चले जाइए, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। कह रहे थे महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन जितने अत्याचार हरियाणा में और पूरे देश में जहां जहां इनकी सरकारें हो रहे हैं, आप विश्वास कीजिए कहीं भी नहीं होते। रोज हरियाणा में कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इन्हीं की सरकार है। और ये लोकतंत्र का दुरुपयोग करके ये कहते हैं कि 4 साल सरकार रहेगी। क्या करोगे 4 साल में? जो किसान अपने खेत की फसल को अपने बच्चे की तरह पालता, गौर से सुनिएगा, जो किसान जैसे अपने बच्चे को पालता है ऐसे अपनी फसल को पालता है। और दुर्दशा ये देखिए कि किसान खेत में या घर में फांसी लगा के मरता है, और उसका बेटा जो है, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो आर्मी में जो लोग हैं, सेना में जो लोग हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, वो किसानों के बच्चे हैं, वो बॉर्डर पे शहीद होते हैं। वो वहां रोते हैं कि हमारे माँ बाप के हाथ कमर में लाठियां पड़ रही है सरकारों के नेतृत्व में, जब ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। क्यों आपका दिल नहीं पसीजता? क्या आपको अपने बच्चों के दुख, उनकी तकलीफ दिखाई नहीं देती? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग कि जिसमें आप अपने बच्चों को, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार है, राजनीतिक रूप से सरहद पे सेना का यूज करती है, सब तो आपके सामने है। किन पे भरोसा कर रहे हैं? ये लोग ना पहले आपके थे, ये पूंजीपतियों की सरकार है, और ये पूंजीपतियों को ही भला कर रही है। पूरे कोरोना काल में इनका भ्रष्टाचार चरम पे रहा, देश की इकोनॉमी डूब गई। लेकिन यहाँ अडानी अंबानी जो है, वही मंडी वाले लोग जो सब छोटू राम कह के गए, वही मंडी वाले लोग अडानी अंबानी दूसरे तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि घर में पैसे की कमी और एक आदमी जो हो पैसे में सर्वोच्च हो रहा हो? इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ और सिर्फ इस देश के किसान की रीढ़ तोड़ देनी है, इनको कमजोर कर देना है, उनके हक अधिकार छीन देने। इसलिए लोकतंत्र में कहते हैं कि जनता जो चाहती है वो होता है, लेकिन सारा किसान विरोध में है। लेकिन इनके कान पर जू नहीं देगी, इन्होंने बिल से पीछे नहीं थे, मार्शल लगा के ये पूरा बजट पास कराया। अब भी इन पर भरोसा करेंगे हमारे लोग? यहाँ एक ही प्रत्याशी है जो दौड़ में भी है, और उसका अगर सामना है तो उनके अपने लोगों से, दूसरों से नहीं है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता आज के बाद ये ठान लें कि अगले 2 दिन वो लोग सोएंगे नहीं, पूरी ईमानदार जाके फील्ड में काम करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि जोगेंद्र मलिक सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर यहां आएंगे और एक नई लहर पूरे देश में चलेगी। अगर आपका भरोसा कांग्रेस पे हो तो मैं माफी चाहता हूं आपसे। ये वही कांग्रेस है, इस देश में किसानों के एक और बड़े नेता हैं, थे चौधरी चरण सिंह जी, प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन एक भी दिन प्रधानमंत्री काल में सदन में नहीं घुसने दिया इन लोगों ने। इतना प्यार करते हैं कांग्रेस के लोग आपसे, इस बात को याद रख लो। अगर तुम्हें भूल गए हो, मैंने कहा कि अगर जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है उसकी दुर्दशा होती है। ये वही कांग्रेस है, चाहे सर छोटू राम हो, चाहे चौधरी देवीलाल हो, और चाहे चौधरी चरण सिंह हो। अगर सबसे ज्यादा रोड़े, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अपना इतिहास चेक कीजिए कि अगर सबसे ज्यादा रोड़े इनकी राह में किसी ने अटकाए हैं तो वो कांग्रेस ने अटकाए हैं। और वो कांग्रेस जिन्होंने तब आपकी लड़ाई नहीं लड़ी, तब आपके जिनको आप आदरणीय सम्मान्य मानते, तब उनको जो है नीचा दिखाने का काम किया, आज वो आपकी लड़ाई लड़ेगी क्या? वो तो गरीबों की और आपकी बात इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि सत्ता में 2 ही लोग बने रहे, या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यहां दलित समाज के नौजवान बैठे हैं, बड़े गौर से सुनना और घर जाके अपने दिल में इस बात को अमल में लाना कि यही राजस्थान है पड़ोस में, और सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार अगर कहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश के बाद, हरियाणा के बाद, तो वो यही हो रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ये राजनीति करने हाथरस तो जाते हैं,
लेकिन ये वहां नहीं जाते हैं, ये आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मंडी और पाखंडी जो दोनों चीजें हैं ना, इनको चलाने वाले पूंजीपति लोग हो, चाहे भाजपा भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, ये दोनों एक है। ये एक सिक्के के दो पहलू, दिखते तो दो हैं, लेकिन अंदर से एक। इसका बड़ा उदाहरण ये है, आदरणीय चौटाला जी सुन रहे होंगे, मध्य प्रदेश में दलितों ने, पिछड़ों ने, अकलियतों ने, गरीबों ने, किसानों ने 2018 में वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाकर कांग्रेस की सरकार बनाई। और आप देखिए उनकी वोट का सौदा करके उनके कितने 25-26 विधायक जो है जाके बीजेपी में मिल गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी। अगर आप ये धोखा दोबारा खाना चाहते तो गलती आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। हम सचेत करने आपको आए कि फिर वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपने वोट तो दिया था कांग्रेस को कि भाई भाजपा से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन मुक्ति किससे मिली? वापिस भाजपा की सरकार आ गई। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं यहां रिश्ते बनाने आया हूं।